हेलो स्टूडेंट, आज हम समुच्चय के प्रकार को पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले जो प्रकार है वो है रिक्त समुच्चय। पहला एम्प्टी सेट। अभी क्या होता है एम्प्टी सेट? तो एक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? शून्य समुच्चय या एम्प्टी सेट कहेंगे या रिक्त समुच्चय कहेंगे। और इसे प्रतीक चिन्ह इसका क्या है? फाई है, क्योंकि जो कोई भी अवयव यहाँ पर विद्यमान नहीं होता है इसलिए इसको फाई से दर्शाया जाता है, या तो फिर यहाँ पर सर्पिलाकार कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। क्या है? एक छोटा है x से और 2 जो है x से बड़ा है, तो एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पर एक निर्माण रूप में दिया गया है, एक सेट है। यहाँ a रिक्त समुच्चय है क्योंकि a और 2 के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो हम इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट है x का वो क्या है कि 1 से क्या होना चाहिए? x का जो मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं आता है 1 और 2 के बीच जो कि एक प्राकृत संख्या हो। चूँकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ही होता है, बीच में परिमेय संख्या नहीं लिया जा सकता, इसलिए 1 और 2 के बीच में कोई भी संख्या विद्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि यह एक एम्प्टी सेट है। फिर आते हैं नेक्स्ट, दूसरा परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित यानी कि निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कि यदि हम यहाँ पर एक समुच्चय को क्या माने? a मानकर चले, तो इसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा? n a से दर्शाया जाएगा। यहाँ पर इसको n a के माध्यम से दर्शाते हैं और साथ ही a का जो एलिमेंट है वो निश्चित होता है। जैसे कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है 2 4 6 8। अब इस सेट में सिर्फ 4 अंक है, यही हमारा क्या है? फिक्स है। तो फिक्स है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? परिमित बोलेंगे। यानी कि n a इज इक्वल टू 4 एलिमेंट हो रहा है। तीसरा है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। यानी कि ऐसा समुच्चय जो अपरिमित समुच्चय नहीं, मतलब परिमित समुच्चय नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो अपरिमित मतलब ये होगा कि परिमित में निश्चित होता था और इसमें अनिश्चित संख्याएं होते हैं एक सेट में। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। अब किसी रेखा पर, तो एक रेखा में असीमित क्या होते हैं? बिंदुएं होती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या है? अपरिमित समुच्चय है, यानी कि इनफाइनाइट सेट। इसी तरह जैसे कि समुच्चय n मतलब एक प्राकृत संख्या चूँकि अनगिनत होती है, 1 से लेकर यहाँ जितने भी संख्या आते हैं वो क्या है? वो आपके प्राकृत संख्या है। इसी तरह i यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक में ऋण और शून्य और प्लस यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, ये सभी अंक यहाँ पर आते हैं जो कि अनगिनत हैं। इसी तरह परिमेय संख्या अनगिनत होता है। तो इस प्रकार के जो समुच्चय होगा उसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। फिर आते हैं, चौथा है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब जिसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान होता है किसी सेट में। यानी कि हम यहाँ पर एक सेट लेते हैं, इसमें कोई एक संख्या ही विद्यमान हो तो हम उसे एकल समुच्चय कहेंगे। यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n तथा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका एक्स का वैल्यू क्या आता है? 3 आता है, ओनली 3। इसलिए यहाँ पर एक एकल समुच्चय यहाँ पर हो रहा है। पांचवा है समतुल्य समुच्चय, यानी कि इक्विवेलेंट सेट। अब यहाँ पर क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास 2 सेट है, एक हमारा मान लेते हैं एक a है और दूसरा b है। अब a का जो सेट है हम यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल में 1 2 3, और b के लिए सेट हम यहाँ पर देख रहे हैं x y और z। यानी कि इसमें इक्विवेलेंट क्या है कि इसमें भी 3 एलिमेंट्स है और इसमें भी क्या है? 3 एलिमेंट्स है। तो हम इसे किस तरह से दर्शाएंगे? तो a इक्विवेलेंट b। तो हम यहाँ पर समतुल्य समुच्चय को a समतुल्य b से यहाँ दर्शाएंगे। इस तरह हम यहाँ पर इक्वल जो होता है, जितने संख्या यहाँ उतनी ही संख्या दूसरे सेट में भी होना चाहिए, तो यही हमारा समतुल्य होगा। फिर आते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 समुच्चय a और b समान कहलाते हैं। कब? जब वो a इज इक्वल टू क्या हो? b हो। यानी कि एक एलिमेंट यानी कि a सेट में जो संख्या दिया गया है वही संख्या b सेट में भी होनी चाहिए। यानी कि मान लेते हैं यहाँ a सेट में हमारा 1 2
3 दिया गया है। तो ये बराबर कब होगा, जब इसमें भी हमारा 3 2 1 यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर सेट में क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट्स होने चाहिए और उतना ही होने चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, समान होगा। अब आते हैं प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से रिक्त समुच्चय है। फर्स्ट है 15 और 19 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें से जो दिया गया प्रश्न है उसमें रिक्त समुच्चय क्या है। रिक्त समुच्चय हम देख चुके हैं, रिक्त यानी होता है जो जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, जिसे हम 5 से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर जिसको 5 से दर्शाएंगे, ये 5 से दर्शाया जाता है, उसको हम रिक्त समुच्चय, या तो फिर हम इनको खाली अवयव के साथ सर्पिलाकार कोष्ठक से दर्शाते हैं। अब पहला प्रश्न में यहाँ बोल रहे हैं कि 15 और 19 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो भाई 15 और 19 के बीच में एक और भी संख्या होता है 17, जो कि अभाज्य होता है। तो ये जो संख्या है ये अभाज्य है और इसलिए यहाँ पर एक एलिमेंट हमको मिल रहा है, और जहाँ पर एक एलिमेंट हमको मिल जाता है वहाँ हम कहते हैं एकल सेट यानी कि एकल समुच्चय। तो ये जो पहला प्रश्न है ये हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बताएंगे 15 और 19 के बीच 17 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात एक अवयव उपस्थित है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 6 और x बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर जो x का एलिमेंट दिया गया है एक 5 और एक 6, जो कि 5 से छोटा और 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए x का जो वैल्यू है। और x जो है प्राकृतिक संख्या यानी कि n में क्या करता है, बिलोंग करता है। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 इज लेस देन x इज लेस देन 5, यानी कि x का मान 6 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं होता है, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। अतः 5 से छोटी और 6 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय होगा। इसी तरह आप अन्य प्रश्नों को भी बनाएं, पहले प्रश्न का जो शेष प्रश्न है, और हाँ इसका जो नोट्स है हमें सेंड जरूर करें। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो परिमित और अपरिमित हमने देखा है ऐसा अवयव, ऐसा सेट जिसमें संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे हम परिमित बोलते हैं, और जो जिसकी संख्या असीमित होती है उसे हम अपरिमित कहते हैं। तो पहला प्रश्न है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो हम यहाँ देख सकते हैं x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय परिमित होगा या अपरिमित। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक अक्ष बना लेते हैं, ये क्या है आपका x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है। तो हमें यहाँ बोला गया x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय है। तो हम देख सकते हैं x अक्ष के समानांतर, इस प्रकार हम कितनों भी यहाँ पर समांतर रेखाएं बना सकते हैं, यानी कि अनगिनत रेखाएं हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पहला जो हमारा है ये क्या है, अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसकी अनगिनत रेखाएं हैं। अतः यह अपरिमित होगा क्योंकि x अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न जो हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो हमें ज्ञात है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की जो संख्या है वो क्या है, निश्चित होती है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये संख्या क्या है, निश्चित है, और जहाँ पर संख्या या अवयव निश्चित है वहाँ पर परिमित समुच्चय होता है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि यह परिमित होगा क्योंकि इसका जो संख्या है, अवयव है, वो क्या है, निश्चित है। इसी तरह आप अन्य को भी सॉल्व करें। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो हमने पीछे पढ़ा है समान समुच्चय क्या होता है, वे सेट होते हैं जिसका जो वैल्यू है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दिए गए आपका एलिमेंट्स है A, B, C, D, E, F, G और H। तो इन सभी में हमको देखना है कि कौन समान है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम A यहाँ देखते हैं, 2, 4, 8, 12 यहाँ पर एलिमेंट्स दिया गया है, 4 एलिमेंट्स है और यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है। तो हमें पता है 4 एलिमेंट्स जिसमें संख्या बराबर हो, तो यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ भी 4, तो यहाँ संख्या क्या है, बराबर, इसलिए इक्विवेलेंट होगा। लेकिन ये क्या है आपका, समान नहीं होगा। समान होने के लिए उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, अंकों को भी समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 2, 4, 8, 12 किसी में है क्या,
तो ऐसा संख्या किसी में नहीं है। फिर आते हैं 1 2 3 4, तो ये बी वाला जो सेट है इसके बराबर कौन है यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारा जो है डी, यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 1 4 2 है, लेकिन ये 1 2 3 4 ही है। तो कुल मिलाकर जो बी है, सेट बी, वो क्या होगा, बिल्कुल डी के बराबर होगा, क्योंकि बी का जो एलिमेंट्स है वो एक डी बराबर बी होगा, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्स है, डी का एलिमेंट्स क्या दिया गया है, 3 1 4 2, ये हमारा एक सेट है डी का, और बी का जो सेट है वो है हमारा 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या है, समान समुच्चय होगा। इसी तरह हम देख सकते हैं, और आगे यहाँ पर ई जो है ऋण 1 और 1, और यहाँ पर जी, यहाँ पर ई और जी, ये भी हमारी क्या है, समान समुच्चय होगा, क्योंकि ई का जो सेट है वो हमारा ऋण 1 और 1 है, और उसी तरह जी का भी सेट हमारा क्या है, 1 और ऋण 1 है, इसलिए हमारा क्या होगा, समान समुच्चय होगा। फिर है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो हम यहाँ पर बताएंगे, ये भी सेम प्रश्न है, समान समुच्चय, चूँकि ए बराबर बी होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, ए का जो सेट दिया गया है ए बी सी डी, वैसे ही बी का सेट डी सी बी ए, यानी कि ए बी सी डी ही है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं पहला जो है ये हमारा क्या होगा, ए बराबर बी होगा, यानी कि इस तरह ये सही है। और दूसरा है हमारा इसी तरह, दूसरा a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, यानी कि a के बराबर a सेट आपका दिया हुआ है। उसी तरह हम देख सकते हैं b का क्या जो वैल्यू है, b का वैल्यू लिखा है x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, और x जो है 10 से बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए, x का मान 10 से बराबर होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भी सम धन पूर्णांक, तो सम संख्या हमारा क्या होता है, जनरली 2 4 6 8 और 10 ही होता है। चूँकि 10 तक की संख्या को हम ले सकते हैं, इसलिए इतने ही संख्या आपके बी सेट में भी हो रहा है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, ए बराबर बी है, क्योंकि दोनों का एलिमेंट्स क्या है, बराबर है। अब हम इसमें बता सकते हैं ये हमारा आपका ये रोस्टर रूप में आपका दिया हुआ है, और ये आपका निर्माण रूप में दिया हुआ है। तो इस तरह आप अन्य प्रश्नों को भी बनाइए, और बिल्कुल हमें इसका नोट्स ज़रूर सेंड करें बना करके। अब अगले दिन हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।